हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। सो गाइस, आज है मंडे और आज सुबह 7 बजे से क्या ज़ोरदार बारिश हुई है ना कि पूछो ही मत। इतनी ज़ोर से बारिश हुई है, धम 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 धम, क्योंकि यहाँ पर ये शीट भी छाते हैं ना, तो इस पर आवाज़ आती रहती है। और ये देख सकते हो, अभी कल ही मैंने धोए थे, कल मैंने कपड़े धोए थे ना, मैंने कहा यहाँ से धो लेती हूँ ताकि सुबह साफ़ रहेगा। लेकिन अब फिर यहाँ से देखो धोना पड़ेगा सारा, मतलब मेहनत डबल ही हो जाती है। जब भी बारिश आती है तो मुझे तो यही टेंशन होती है, फिर से धोना पड़ेगा। तो गाइस, अभी बादल तो हो ही रखे हैं और अंदर कपड़े भी पड़े हैं जो कि गीले हैं, क्योंकि कल लेट कपड़े धुले थे तो वो सूखे भी नहीं हैं, तो वो भी फैलाने हैं। देखते हैं थोड़ा सा मौसम खुल जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कपड़े डालूँ फिर बारिश आ जाए फिर अंदर करूँ, क्योंकि होता है ऐसा, अक्सर ऐसे ही होता है कि कपड़े डालो फिर बारिश शुरू हो जाती है फिर अंदर करो। तो वही है, अब सारा गंदा हो गया, अब करना पड़ेगा। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और आज है मंडे, तो मुझे पूजा भी करनी है, तो मुझे नहाना भी है। तो बस अभी चाय पी के फिर मैं नहाने जाती हूँ और वॉशरूम क्लीन करके फिर नहा धो के पूजा करते हैं अपनी, पाठ वगैरह मंडे का जैसे होता है, और उसके बाद फिर लगते हैं काम पे। तो दिखाती हूँ, नीचे पूजा तो हो गई है वैसे, जोत बत्ती पापा कर रहे हैं। तो गाइस, ये देखिए अंदर तो भी ये हाल है कि सब सो ही रहे हैं। इधर तो ये हाल है और यहाँ पर पापा कर रहे हैं पूजा और मेरी चाय। तो गाइस, मेरे को थोड़ी सी चाय बनानी होती है तो मैंने इसी में ही बनाई हुई है। और तो फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा कि पहले मैं मतलब यहाँ से साफ़ ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है नहा धो के फिर करूँगी पूजा, क्योंकि गाइस नहाने से पहले ये सारी चीज़ें हो जाए ना तो सही रहता है। फिर नहाने के बाद वो यार कि टाइम भी ज़्यादा हो जाता, मैंने कहा चलो यहाँ से कर लेती हूँ। कहीं मेरे को ये लग रहा था कहीं कोई और ना फिसल जाए, क्योंकि कल जैसे मैं फिसली थी, बहुत ज़ोर से फिसली थी, लेकिन ये शुक्र है कि लगी नहीं। तो ऐसा ना हो कोई और गिर जाए और लग जाए, या मैं ही गिर जाऊँ दोबारा और दोबारा लग जाए, क्योंकि जब तो बच गई थी और अब अगर फिर गिरी तो क्या पता कि लगी जाए। तो इस वजह से मैंने कहा पहले यहाँ से कर लेती हूँ, बाद में ही नहाऊंगी, पहले यहाँ से सुखा देती हूँ, कहीं कोई और ना गिर जाए। इस वजह से डर लग रहा था, क्योंकि ये टाइल जो है ना फिसल जाती हैं, तो इसलिए तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ से निपटाते फिर करते हैं। तो फिर मैंने सोचा यहाँ ये धो देती हूँ, फिर सोचा कि चलो अंदर वाला कमरा भी धो देती हूँ। फिर बालकनी भी गंदी हो रही थी बारिश की वजह से, वो तो हो ही जाती है, तो मैंने कहा चलो अभी यहाँ ऊपर से पूरा धो ही देती हूँ, धुलाई वुलाई करके वॉशरूम क्लीन वगैरह करके उसके बाद जो है फिर नहा धो के फिर पूजा करेंगे। और उसके बाद फिर नीचे का देखेंगे कि क्या क्या करना है क्या नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं पर ही आ गई थी, और मौसम भी गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। एक तो सर्दियाँ, ऊपर से इतनी ठुठुरती हुई सर्दियों में बारिश, तो और भी ज़्यादा वो हो जाता है। और गाइज़, ये जो कपड़े हैं कल मैंने धोए थे, जो कि धोते हुए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, सिंक ख़राब हो गई थी उसकी वजह से। तो बस अब मैं इनको भी फैला देती हूँ, ज़्यादा गीले नहीं है, हवा लग गई थी, हवा तो तेज़ ही है कल से और आज भी तेज़ ही है हवा, तो सूख जाएंगे। तो बस थोड़े बहुत कपड़े हैं ये मैं इधर सुखा देती हूँ, बाकी जो नहीं आएंगे वो ऊपर ले जाती हूँ छत पर सुखाने के लिए। इधर जो है गाइज़ वॉश बेसिन भी जो है साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद वॉशरूम क्लीन करके फिर नहाऊंगी, अंदर का भी कर लेती हूँ कमरे का। तो गाइज़, ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नहाने से पहले हो जाएं तो ज़्यादा ही सही रहते हैं, तो इसलिए इधर का कई बार ही जैसे मेरे को करना होता है ना, नहाना होता है,
तो मैं ऊपर का कर ही लेती हूँ। ऑलमोस्ट ये रहता है कि मैं पहले ऊपर का निपटा लूँ, लेकिन कभी कभार होता है कि जल्दी पूजा करनी है या भोग लगाना है खाना को, तो पहले फिर मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर बाद में करती रहती हूँ। तो अभी तो ये काम फैला हुआ था कि बारिश में सब गीला हो रखा था, गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो पहले निपटा के उसके बाद ही नहाते हैं। और गाइज़ ये कुछ काम होते हैं जो बारिश में मेरे बढ़ जाते हैं। सुबह मतलब रात भर नहीं हुई भाई, सुबह हम सो रहे थे और 7 बजे आई थिंक 6:30-7 बजे धड़ 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 ऐसे आवाज़ आ रही, इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही। चुनमुन नहा रही थी 6:30 बजे और ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही इतनी ज़ोर ज़ोर से नीचे। मैंने कहा ये क्या हो गया, एकदम से बारिश आ गई। और ऊपर फिर सारा, मैंने कहा ले आज तो ऊपर काम ही बढ़ गया। तो अब ये जा रहे थे स्कूल, तो पापा ने कहा कि रहने दो, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है मत जाओ। और सर्दियों की बारिश में ना मतलब बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, और कुछ करने का भी मन नहीं करता क्योंकि ठंड बढ़ जाती है बारिश होने से, तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। एक तो कड़कती हुई ठंड, ऊपर से ये तो मैं ली हूँ। और पूजा करने में ना आज तो बहुत ज़्यादा लेट होगी, पाठ करने में बहुत ही ज़्यादा सच में, क्योंकि कपड़े वगैरह फिर जो मैंने पहने हुए थे वो धोए फिर करे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। फटाफट से जाती हूँ नीचे, पाठ करती हूँ और उसके बाद देखते हैं। फिर नीचे का काम पूरा बचा हुआ है, वो सारा निपटाना है। और टाइम तो आज बहुत ही ज़्यादा लग गया, ये एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं मेरे बारिश में। और वो भी मम्मी ने नीचे जला रखी है आग, तो पहले मैं करूँगी पाठ, क्योंकि अगर आग के पास बैठ गई तो फिर उठा ही नहीं जाता। तो चलते हैं नीचे फटाफट से। तो गाइज़ जब मैं नीचे गई तो मम्मी ने जला रखी थी आग, तो मम्मी ने कहा फटाफट से पाठ वगैरह कर ले, फिर चाय बना ले, और आग मैंने जला रखी है, आराम से बैठ के चाय पी ले। तो मम्मी ने जला रखी थी, फिर अंदर पापा भी बैठे थे, हम सब चाय वाय पी रहे थे आग जलाकर अपना बैठ के, सर्दियों में तो थोड़ी देर बैठी। उसके बाद जो है फिर बिस्तर वगैरह अंदर किससे उठाया अंदर कमरे के, और उसके बाद फिर सारा जो होता है डेली रूटीन का वर्क वो करा। उसके बाद फिर मम्मी ने किचन में बनाई रोटियां, फिर वो करके यहाँ के बर्तन वगैरह धो के तो अब जो है खाऊंगी खाना। टाइम हो रहा है 3:30 और अब जाके मैं खाना खा रही हूँ। किचन का काम रह जाता है, काम उसके चक्कर में, खाने के चक्कर में, तो अब निकालती हूँ खाना। भूख लग रही है बहुत तेज सच में। पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद आगे की वीडियो शूट करती हूँ। तो गाइस अभी पापा जॉब के लिए गए हुए हैं और 8 बजे जाते हैं, तो पापा जॉब के लिए गए हैं। और मम्मी ने आज बनाया है दाल चावल और आलू की तरी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ पर ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ इधर मम्मी ने बनाई है आलू की मस्त तरी वाली सब्ज़ी। ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, क्या ग्रेवी है भाई, देखते ही ऐसा हो रहा है कि खा लो। इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनाई है मम्मी ने, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। तो यहाँ मम्मी ने बनाई है आलू की तरी वाली सब्ज़ी, साथ में मम्मी ने बनाई है अरहर की दाल सिंपल, मतलब लहसुन वगैरह का तड़का लगा के, और साथ बनाई है मम्मी ने हरी मिर्च छोकी है, और साथ में बनाई है हरी चटनी। और इधर बना दिए हैं चावल, रोटियां जो हैं गरम गरम सेकेगी मम्मी। और इधर देखिए, इधर जला रही हैं मम्मी आग, क्योंकि ठंड बहुत है। ठंड इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। आज तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है हमें। तो यहाँ चीकू कान्हा की ड्रेस वगैरह चेंज कर रही है, और अभी हवा भी बहुत तेज़ है। तो गाइज़ हुआ ये कि बड़े पापा जी की ना तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है और अभी भी। तो बड़ी मम्मी का जैसे ही फ़ोन आया, मम्मी तुरंत वहाँ पर गई, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है घर। तो मम्मी गई, पापा को बताया। उन्होंने हमें दिन में नहीं बताया, अगर वो पहले से बता दिए होते तो फिर पापा आज जाते नहीं, ऑफ ले लेते और वहाँ पर जाते। लेकिन अब पापा वहाँ पर पहुँच गए थे, जॉब पर थे। तो पापा ने फ़ोन करके पूछा अब कल पापा आएंगे तो वहाँ पर जाएंगे। वैसे पापा ने फ़ोन पर बात करी है भैया वगैरह से। वैसे मम्मी भी चली गई थी, अभी आई हैं वो भी थोड़ी देर पहले। लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा हो जाता है कि घर में से ऐसे कुछ, और पता नहीं उनका शायद शुगर है बड़े पापा को, वो बढ़ गया जिसकी वजह से उनका जो हाथ है ना वो काम नहीं कर रहा। तो उस वजह से यही टेंशन सी हो रही कि भाई कैसे क्या होगा। और एक तो इतनी ठंड है, आज इतनी ठंड है और वो बाहर हॉस्पिटल में, आधे जने तो वहीं हैं, तो टेंशन होती है ना। मतलब घर परिवार देखो, चाहे मम्मी कह रही घर परिवार चाहे कितने भी दूर हो, आपस में कितने भी लड़ाई झगड़े सब कुछ हो, लेकिन सब अपने घर में हो एकदम सही सलामत हो, बस
ये होना चाहिए। वैसे बड़ी मम्मी और हमारा तो प्यार प्रेम है ही, वो हमारे दुख सुख में खड़ी रहती हैं, हम उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी यही होता है कि दूर हैं तो ये होता है कि भाई घर में ना सब सब अपने परिवार में बने रहें और सुख शांति रहे। तो वही मम्मी कह रही थी कि ऐसे होना नहीं चाहिए। मम्मी का तो सर में ही दर्द हो रखा है, जब से आई है ना सर पकड़ के उन्होंने बैठी हुई हैं कि भाई उनके तो सर में ही दर्द हो रहा है सोच सोच के, क्योंकि वो सोच लेती है उनको टेंशन हो जाती है। तो गाइज़ अब कल पापा आएंगे तो जाएंगे, फिर कल पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं पापा बड़े पापा का। तो गाइज़ इस वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।